एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे और कह रहे थे कि जीवन की परिस्थितियां एक सी नहीं होती है। वो समय के अनुसार बदलती रहती है। परिस्थितियों में यह बदलाव स्वाभाविक है। कभी कभी ये परिस्थितियां हमें बदलने के लिए मजबूर करती है और कभी हम परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलते हैं। इसके लिए हम जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं और हमें अंतर्मन से खुद को बदलना पड़ता है। तो यह हम बदलाव खुद में लाने के बारे में कह रहे हैं, न कि अपने बाहरी बदलाव के कारण। हमें खुद में बदलाव लाने के लिए अपनी कमियों को पहचानना होगा। हमें खुद पर भरोसा करना होगा। जब हम अपनी कमियों को पहचान कर अपने आप पर भरोसा करते हैं और उन पर काम करते हैं, तो हम अपने अंदर के भय, चिंता को मुक्त कर देते हैं। हमारे अंदर का भरोसा, विश्वास हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है और हमारी वास्तविकता खुद ब खुद आ जाती है। कभी कभी परिस्थिति के चलते हमारे अंदर नकारात्मकता आ जाती है और यह नकारात्मकता हमारी सोच को भी बदल देती है। जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हम गलत हैं और समाज में भी हमारा गलत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी चीजें अपने आप नहीं बदलती है, उन्हें हमें बदलने की आवश्यकता होती है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, एक राजा एक राज्य पर शासन करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। सभी प्रजा अपना सुखपूर्वक जीवन बिता रही थी, जिसकी चर्चा राज्य के सभी मंत्री राजा के पास अक्सर जाकर किया करते थे, जिसे सुनकर राजा को बड़ा ही अच्छा महसूस होता, क्योंकि लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। और आप स्वयं जानते हैं तारीफ किसको पसंद नहीं है। लेकिन एक दिन राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं अपनी प्रजा की सुखपूर्वक जीवन यापन करने का खुद निरीक्षण करूं। इसी विचार के साथ राजा ने कुछ मंत्रियों के साथ पैदल ही राज्य के भ्रमण पर निकल गए और प्रजा से उनके सुखमय जीवन का हालचाल पूछने लगे। लेकिन लोगों ने हालचाल लेने के बाद नगर के कई स्थानों पर घूमने के पश्चात वापस वो महल की तरफ लौट आए। पैदल भ्रमण के पश्चात राजा काफी थक गए थे, लेकिन पैदल घूमने के कारण राजा के पैरों में दर्द के कारण छाले भी हो गए थे, जिसकी शिकायत अपने मंत्रियों से की। कहा कि नगर के लोग खुशहाल तो हैं, लेकिन नगर की सड़कें काफी कठोर और पथरीली हैं, जिसके कारण मुझे इतना कष्ट हो रहा है। मेरी प्रजा को भी इससे कष्ट होता होगा। ऐसी सड़कों पर पैदल चलना कितना मुश्किल होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजा ने आदेश दिया कि नगर के सभी सड़कों को चमड़ों के कवर से ढक दिया जाए, ताकि लोगों को चलने में कोई परेशानी ना हो। राजा के इस फरमान को सुनकर सभी मंत्री चिंतित हो गए और सड़क को चमड़ों से ढकने के लिए न जाने कितने प्राणियों की हत्या करने लगे, ऐसा सोचने लगे। और अकारण बहुत सा उस पर पैसा खर्च होगा और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजा का इस आदेश का क्या किया जाए। लेकिन उन मंत्रियों में एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि हे राजन, यदि राज्य के पूरे नगरों को चमड़ों से ढक देने के बजाय यदि हम अपने पैरों में जूते पहनकर चले, तो कंकड़ पैरों में नहीं चुभेंगे। और यदि ऐसा ही चाहते हैं तो पूरी प्रजा को चमड़े की जूतों की एक एक जोड़ी बांट दी जाए। इस पर राजा सोचने लगा कि आपने काफी अच्छी बात की है। उस बुद्धिमान व्यक्ति के सुझाव पर राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा को समझ में आ गया कि गलती उसकी नहीं है, बल्कि उसकी बुद्धि की है, जो वह सोच नहीं पा रहा था। यदि पैरों में जूते पहनकर चलता तो उसके पैर में कंकड़ पत्थर नहीं चुभते। इसलिए वह दुनिया को बदलने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बदलाव स्वयं से करना पड़ता है। राजा को यह बात देर से समझ में आई, लेकिन समझ तो आ गई, क्योंकि इस दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। और यदि हम अपनी गलतियां सुधार लें और खुद को इस दुनिया के हिसाब से बना ले, तो दुनिया भी हमारे जैसी बन जाएगी। इसलिए दुनिया में नहीं, हम अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करें तो अपनी जिंदगी के लिए अच्छा होगा। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर किया करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।